नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेश्वरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और ये कथा अम्बा की कथा चल रही है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि अम्बा जो है, जब उसने भीष्म को बताया कि मैं शाल्वराज को पहले ही पतिव्रत कर चुकी हूँ, उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। शाल्वराज के पास पहुँची तो उन्होंने मना कर दिया। फिर कहाँ जाऊँ, वो तपस्या करने वन में चली आई। वहाँ पे उसके नाना होत्रवान मिल गए। होत्रवान ने कहा कि तुम्हारा कार्य जो है परशुराम जी सिद्ध कर सकते हैं। तब तक वहाँ पे परशुराम के सेवक अकृतवर्ण आ चुके थे और उन्होंने सूचना दी परशुराम जो हैं वो तो कल ही आ रहे हैं, यहीं पर आ रहे हैं। तो इस प्रकार वो लोग बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते दिन बीत गया। अगले दिन मुनि परशुराम जी वहाँ पे पधार गए। अब उनके हृदय में दीनता का नाम तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। परशुराम का नाम ही क्रोध से जुड़ा हुआ है। अपने हाथों में धनुष, खड्ग, फरसा लिया हुआ था। अब तपस्विनी कन्या अम्बा सहित सभी लोग उनके आदर में खड़े हो गए, उनका स्वागत सत्कार किया, उनका पूजन किया। और फिर होत्रवान और परशुराम, चूँकि दोनों मित्र थे, आपस में एक जगह बैठकर बातें करने लगे। तब बातों में होत्रवान ने परशुराम जी से कहा कि ये मेरी पुत्री जो है ये काशीराज की कन्या अम्बा है, इसका कुछ कार्य है, आप इसी के मुँह से सुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। परशुराम जी ने अम्बा को बुलाया तो वो चरणों में प्रणाम कर खड़ी हो गई। तो परशुराम बोले, बेटी, जैसे तुम संजय यानी होत्रवान की नातिन हो, वैसे ही तुम मेरी भी हो। तेरे मन में जो भी दुख है तू बता, मैं तेरा सब कार्य करूँगा। तब अम्बा बोलती है कि भगवान, आप महान व्रतधारी हैं, मैं आपकी शरण में आई हूँ। प्रभु, इस भयंकर शोक सागर में डूबने से मुझे बचा लीजिए। परशुराम जी उसके शरीर रूप को देखकर चिंता में पड़ गए कि ये पता नहीं क्या कहेगी। फिर परशुराम जी के दोबारा कहने पर अम्बा ने अपनी सारी आप बीती बता दी। तो उसकी आप बीती सुनने के बाद परशुराम जी अम्बा से बोले, मैं तुझे भीष्म के पास भेजूंगा। भीष्म मेरी आज्ञा का पालन करेगा। यदि नहीं मानेगा तो मैं युद्ध में उसे भस्म कर डालूंगा। अब यदि राजकुमारी तेरा वहाँ पर जाने का विचार ना हो तो मैं शाल्व के साथ ही तेरा विवाह करवा देता हूँ। तब अम्बा बोलती है कि मैंने शाल्व के पास अनुराग होने के कारण यानी प्रेम होने के कारण ऐसी बातें कहीं जो स्त्री जाति के लिए अत्यंत दुष्कर होता है, लेकिन उन्होंने तो मेरे चरित्र पर संदेह उठाने के कारण उन्होंने स्वीकार करने से ही मना कर दिया। अब मेरी इस विपत्ति का मूल कारण तो भीष्म ही हैं, जिन्होंने मुझे बलपूर्वक उठाकर रथ में रख लिया और हस्तिनापुर ले आए। महाभाव, आप भीष्म को ही मार डालें, जिसके कारण मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। भीष्म लोभी, नीच, विजय उल्लास से परिपूर्ण है, अतः आपको उसी से बदला लेना उचित है। जब से भीष्म ने मुझे इस दशा में डाल दिया है, तब से मेरे मन में यही संकल्प है कि मैं उस भीष्म का वध करवा दूं। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार आप भी भीष्म को मार डालिए। परशुराम जी बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार किसी वेदता ब्राह्मण को आवश्यकता हो तो तभी उसी के लिए शस्त्र उठाता हूँ, बिना कारण के मैं हथियार नहीं उठाता। इस प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए दूसरा मैं कौन सा कार्य करूं तेरे लिए? भीष्म और शाल्व दोनों ही मेरी आज्ञा के अधीन होंगे। मैं तेरा कार्य करूंगा, तू दुखी मत हो। अम्बा बोली, आप जैसे भी हो मेरा दुख दूर करें। ये दुख भीष्म का ही दिया हुआ है, अतः उसी का ही वध करें आप। परशुराम जी बोले, तू एक बार फिर सोच कर बता, यद्यपि भीष्म तेरे लिए वंदनीय हैं, तथापि मेरे कहने से वो तेरे चरणों को अपने सिर पर उठा लेगा। अम्बा फिर बोलती है कि यदि आप मेरा कार्य करना चाहते हैं तो भीष्म को मार डालिए और अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कीजिए। अब सब ये बातें कर रहे थे तो उनके शिष्य जो हैं अकृतवर्ण सब सुन रहे थे। तो वो बोलते हैं, ये कन्या आपकी शरण में आई है, आपको इसका त्याग नहीं करना चाहिए।
भगवान, यदि युद्ध में आपके बुलाने पर भीष्म अपनी पराजय स्वीकार करें अथवा आपकी बात मान लें तो इसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। आपने समस्त क्षत्रियों को जीतकर ब्राह्मणों के बीच ये प्रतिज्ञा की थी कि यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र ब्राह्मणों से द्वेष करेगा तो मैं उसको निश्चय ही मार डालूंगा। साथ ही भयभीत होकर शरण में आए शरणार्थी का परित्याग नहीं करूंगा। आपने ये भी तो प्रतिज्ञा की थी, तो ये तो आपकी शरण में आई हुई है। तो परशुराम जी बोले, मुझे अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण है, जानता हूं मैं, लेकिन यदि सामनीति से ही बात बन जाए, समझाने बुझाने से ही बात बन जाए तो उचित होगा ना। मैं इस कन्या को लेकर स्वयं भीष्म के पास जाता हूँ। यदि भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उस अभिमानी को मार डालूंगा, ये मैंने सोच लिया है। अब ये कहने के बाद जो है वो परशुराम जी तो अपना संध्याकालीन पूजन करने के लिए चल दिए। रात भर वहीं आश्रम में रहे। उसके बाद वो उस कन्या को साथ लेकर कुरुक्षेत्र पहुंच गए। वहां पहुंचकर परशुराम जी ने भीष्म को संदेश पहुंचाया कि मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरा ये कार्य कुछ प्रिय कार्य है, वो तुम्हें करना है। सूचना पाकर भीष्म जो है तुरंत ही वहाँ पर आ पहुँचे, उनकी पूजा करी, आदर सत्कार किया। भीष्म की पूजा उन्होंने स्वीकार करी और परशुराम जी बोले, तुमने क्या सोचकर स्वयं पत्नी की कामना से रहित होते हुए भी काशीराज की इस कन्या का हरण किया और पुनः इसे घर से निकाल दिया? तुमने इस राजकुमारी को धर्म से भ्रष्ट कर दिया है, तुम्हारे द्वारा इसका स्पर्श कर लिया गया है। अब ऐसी दशा में इसको दूसरा कौन ग्रहण करेगा? तुम इसे हर कर लाए हो थे, इसीलिए शाल्वराज ने इससे विवाह करने से इनकार कर दिया। अतः तुम मेरी आज्ञा से इसे ग्रहण करो। तुम्हें ऐसा करना चाहिए जिससे तुम राजकुमारी को स्वधर्म पालन का जो है अवसर दे सको। तुम्हें राजाओं का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। तो भीष्म बोलते हैं, भगवान, अब मैं इसका विवाह अपने भाई के साथ किसी प्रकार नहीं कर सकता। इसने पहले ही मुझसे आकर कहा था कि मैं शाल्व की हूँ, तब मैंने इसे जाने की आज्ञा दी थी और आदर सत्कार के साथ इसको जहाँ जाना चाहती है वहाँ पहुँचवा दिया था। तो ये शाल्व राज के नगर को चली गई थी। अब मैं भय, दया, धन के लोभ अथवा किसी कामना से भी क्षत्रिय धर्म को तो नहीं त्याग सकता। ये मेरी प्रतिज्ञा है। तब परशुराम क्रोधित होते कि यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मंत्रियों सहित मार डालूंगा। भीष्म ने परशुराम जी को शांत करने की कोशिश करी, लेकिन परशुराम जी तो उनका क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो भीष्म ने उनके चरणों में सिर रखकर कहा कि आप मेरे गुरु हैं, बाल्यावस्था में मुझे धनुर्वेद की शिक्षा दी है, फिर मुझसे आप युद्ध क्यों करना चाहते हैं? परशुराम जी बोले, तुम मुझे अपना गुरु तो मानते हो, लेकिन मेरी बात स्वीकार करके कन्या को ग्रहण नहीं करते हो। भीष्म बोले, अब ऐसी बात संभव नहीं है। अम्बा को तो मैंने पहले ही त्याग दिया है। मैं इंद्र के भी भय से धर्म का त्याग नहीं कर सकता। अब आपको जो करना है कर लीजिए। यदि गुरु भी गर्भ में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य ना समझते हुए बुरे मार्ग का आश्रय ले तो उसका भी परित्याग कर दिया जाता है। आप मेरे गुरु हैं, इसीलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, परंतु यदि आप गुरु का सा बर्ताव नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे युद्ध करूँगा। एक तो आप गुरु हैं और ब्राह्मण हैं और आप तपस्या में बढ़े चढ़े हैं, आपको मैं कैसे मार सकता हूँ? इसीलिए यही सोचकर मैंने अब तक आपके इस व्यवहार को सहन किया है। यदि ब्राह्मण भी क्षत्रिय की भांति धनुष उठाकर युद्ध में क्रोधपूर्वक सामने आकर युद्ध करने लगे, पीठ दिखाकर भागे नहीं, तो इस दशा में देखकर जो योद्धा उसे मार डालता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। ये धर्मशास्त्रों का निर्णय है, और जो जैसा बर्ताव करता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करने वाला पुरुष ना तो अधर्म को प्राप्त होता है और ना ही अमंगल का भागी होता है। भगवान, अम्बा ग्रहण करने योग्य है या नहीं, ये संशय का विषय है। तो भी आप इसे ग्रहण करने के लिए मुझसे न्यायोचित बर्ताव नहीं कर रहे हैं, मुझे बाध्य करना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे युद्ध करूंगा। अब आप कुरुक्षेत्र में लौटिए, मैं युद्ध के लिए वहीं आपके पास आऊंगा। ब्राह्मण कहलाने वाले
परशुराम जी, आप तुरंत कुरुक्षेत्र पधारें। आप जो अपनी प्रशंसा में कहते फिरते हैं कि मैंने अकेले ही संसार के समस्त क्षत्रियों को जीत लिया था, तो इन दिनों भीष्म जैसा कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुआ था। आपकी युद्ध की कामना को जो है या मैं अवश्य पूरी करूँगा और आपके अभिमान को भी नष्ट करूँगा। मैं युद्ध में आपका सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। तब परशुराम जी भीष्म से हंसकर बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम युद्ध भूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो। ठीक है, चलो कुरुक्षेत्र में आ जाओ। वहाँ तुम्हारी माता गंगा तुम्हें मेरे हाथों से मरा हुआ देखकर तथा कौओं और गिद्धों का भोजन बनते हुए देखेगी। इसके बाद भीष्म ने परशुराम जी को प्रणाम किया और वापस आकर माता सत्यवती को सारा समाचार निवेदन किया। उसके बाद सत्यवती ने भीष्म का अभिनंदन और स्वास्थ्य वाचन करा के रथ पर आरूढ़ कराया और उनको युद्ध भूमि के लिए विदा करा। उसके बाद परशुराम जी तथा भीष्म दोनों कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक दूसरे के सामने डट गए। वहाँ पर भीष्म की माता गंगा देवी अपने स्वरूप में प्रकट होकर बोलती है, बेटा तू ये क्या करने जा रहा है? मैं स्वयं जाकर परशुराम जी से याचना करूंगी कि अपने शिष्य भीष्म से युद्ध ना करें। बेटा ये जिद अच्छी नहीं है। और भीष्म को डांटने लगी। फिर अंत में बोलिए, बेटा परशुराम महादेव के समान पराक्रमी है, क्या तू उन्हें जानता नहीं है? तू उनसे युद्ध करना चाहता है। तब भीष्म ने हाथ जोड़कर पूरी घटना उनको बताई तथा युद्ध का कारण गंगा को बताया। तो उसके बाद गंगा ने परशुराम से भीष्म के लिए क्षमा मांगी। तो परशुराम ने कहा, पहले भीष्म को मेरी आज्ञा मानने को कहो। लेकिन भीष्म ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। तभी परशुराम ने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारना शुरू कर दिया। कुरुक्षेत्र में दोनों आपस में लटे हुए थे। वास्तविक महाभारत के युद्ध से पहले एक ये भयंकर युद्ध भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर ही होने जा रहा है। तो मित्रों, आगे क्या हुआ वो अगले एपिसोड में बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिएगा। आशा है कि आपको ये कथाएं पसंद आ रही होंगी। तो मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए कि भीष्म और परशुराम का युद्ध कैसे हुआ। नमस्कार।